नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर इरशाद खानम। आज का हमारा जो विषय है वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। ये एक ऐसा विषय है जिससे हर व्यक्ति जूझता रहता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, या कहें कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग जो हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, और मैक्सिमम लोग जो हैं वो लोगों के इस कहने में, इस सुनने में आकर अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब करते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो विद्यार्थियों के जीवन से तो जुड़ा ही है, लेकिन आम इंसानों की लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। इस वीडियो को देखने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। मित्रों, आज का विषय है जो कि हमारे जीवन से जुड़ा है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दोस्तों, ये एक ऐसी समस्या है जिससे हम सारी ज़िंदगी यानी कि उम्र भर हमेशा जूझते रहते हैं, इस चीज़ से बंधे रहते हैं। बार बार सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे कभी न कभी ये बातें बार बार रिपीट होती रहती हैं कि फला व्यक्ति ने ये कहा, उसने ये कहा, इसने ये सुना। अगर हम अपने घर की बात करें, हमारे परिवार की बात करें, हमारे आसपास सोसाइटी की बात करें, तो हमें ये सब सुनने को लोगों से मिल ही जाता है। सही काम भी अगर हम करते हैं तो लोगों का यही डर रहता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। कौन है वो लोग जो हमारे हंसते खेलते जीवन को बर्बाद कर देते हैं। क्या हमें ऐसे लोगों की बातों को सुनना चाहिए, या हमें ऐसी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। इंसान हंसी खुशी अपना जीवन जीना चाहता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि जीवन में अपने दुख चाहता हो, परेशानी चाहता हो। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका जीवन हंसी खुशी बीते, लेकिन वो लोगों का सोच सोच कर अपना पूरा जीवन घुटन में निकाल देता है। कोई व्यक्ति जोर से हंस नहीं सकता, कोई व्यक्ति जोर से रो नहीं सकता, कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता। उसको हमेशा ये डर बना रहता है कि लोग क्या कहेंगे। मैं एक इंसान हूँ, मैं अपना जीवन जैसा जीती हूँ वैसे ही जीवन जीने की बातें आपके साथ भी करूँगी। वैवाहिक जीवन से कोई लेना देना ही नहीं होता है इन सारी बातों का। ये बातें वही होगी, आज हम इस वीडियो में जो बातें करने वाले हैं वो बातें हम वही करेंगे जो कि वास्तव में वैवाहिक जीवन में होती है। कोई भी युवा व्यक्ति पूरा जीवन लोगों के विषय में सोच सोच कर अपना जीवन निकाल दे, ये सही नहीं होता है। इंसान है, इंसान का जीवन है, इंसान का जीवन जीने के लिए होता है, काटने के लिए नहीं होता है। जानवर हैं, वो भी अपने जीवन को काट लेते हैं। क्योंकि हम इंसान हैं, कोई गाय या भैंस नहीं है। हम अपना पूरा जीवन कैसे जिएं, कैसे नहीं जिएं, इसका जो जीने का हक है वो हमें है। इससे कोई मतलब नहीं रखता है कि हम कैसे जिएं, ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा। इसलिए हम यहाँ पर वही बात करेंगे जो कि प्रैक्टिकल है। ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो लीक से हट कर हो, जो दुनियादारी से हट कर हो। बहुत से लोग हैं जो हर चीज़ में टोकते हैं। अगर कोई अच्छा लग रहा है तो उसमें टोकेंगे कि भैया ये अच्छा क्यों लग रहा है। अगर कोई बुरा लग रहा है तो उसमें भी टोकेंगे कि ये बुरा क्यों लग रहा है। अगर आप किसी एग्ज़ाम में पास हो गए तो भी उनको प्रॉब्लम कि इस एग्ज़ाम में तो तुम इतने कम नंबर लेकर पास हुए हो, तुम्हें तो मेरिट में आना चाहिए था। अगर फेल हो गए तो फिर उनको और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। तो ये ऐसे कई लोग हमारे जीवन में, हमारे आसपास मौजूद होते हैं जो कि हमें हतोत्साहित करते हैं, हमें प्रोत्साहित नहीं करते हैं। कौन है ये लोग, या कौन हो सकते हैं ऐसे लोग जो हमें प्रभावित करते हैं, जिनके बारे में हम सोच सोचकर अपने जीवन को दुखी कर लेते हैं। तो ये लोग कौन हो सकते हैं।
तो जानकार हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, और जो लोग हमेशा लोगों की परवाह करते हैं वे कभी खुश नहीं रहते और ना ही उनके साथ वाला कोई भी खुश रह पाता है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि जानकार और रिश्तेदार हैं ये कैसे हमको प्रभावित करते हैं। जीवन में हम कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो हमेशा एक व्यक्ति को ये डर बना रहता है असफलता का। असफलता का डर एक ऐसा डर होता है जो हर व्यक्ति को होता है। असफलता का मित्रों, असफलता सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर हम असफल हो जाएंगे तो लोग मजाक बनाएंगे, बार बार ताने कसेंगे, व्यंग्य कसते हैं। ये डर सबसे बड़ा डर होता है। दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसने जीवन में असफलता ना देखी हो, और जो ये कहता है कि मैंने जीवन में असफलता नहीं देखी, इसका मतलब वह जीवन में कामयाब नहीं है, ना ही कभी कामयाब हुआ होगा। जो इंसान जीवन में सफल होता है तो उसके पीछे उसकी बहुत सारी असफलताएं होती है। जीवन एक सीखने का चरण होता है और वो उसके संघर्ष की एक स्थिति होती है जिसको कि स्टेप बाय स्टेप पार किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ये समझे कि हमको छत पर जाना है। छत जो है वो हमारा सफलता का सफलता है, यानी कि अगर हमें कुछ पाना है तो हम ये मान लेते हैं एग्जाम्पल कि हमको छत पर पहुंचना है। छत पर पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधे तो छत पर नहीं पहुंच सकते, तो हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होता है। हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, और सीढ़ियां हम कैसे चढ़ते हैं, एकदम से भी सीढ़ियां नहीं चढ़ते, स्टेप बाय स्टेप, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, और ऐसे करके, और लास्ट में जाके हम पहुंचते हैं अपने छत पर। तो ये सीढ़ियाँ क्या है, सीढ़ियाँ क्या है, तो ये सीढ़ियाँ जो है ये असफलता नहीं है, बल्कि ये तो रास्ता है जो हमें छत पर पहुंचाता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित तो करेंगे। हमारे आसपास के लोग मिलेंगे तो सबसे पहले व्यक्ति यही सोचता है कि 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। उनको लगता है कि अगर वो देख लेंगे तो वो हमसे अपशब्द कहेंगे, हमारे बारे में उल्टा सीधा कहेंगे। 4 लोग देख लेंगे तो वो क्या कहेंगे, या तो ये 4 लोग कौन, आपके रिलेटिव होते हैं, उनके बारे में आप दोस्तों के साथ या हमारे बारे में क्या बात करेंगे। मित्रों, जो आपका जानकार होगा या कोई भी आपका रिश्तेदार होगा, आपके अच्छे काम की तारीफ कभी नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे रिश्तेदार या सारे जानकार एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। सारे जानकार भी बुरे नहीं होते हैं, सारे रिश्तेदार भी बुरे नहीं होते हैं, लेकिन अधिकतर के अंदर यही भावना भरी होती है कि उसके पास कोई काम नहीं है, वह हमेशा ही बुरा करेगा, आपके बारे में गलत ही बोलेगा और वो मौका देखेगा। अधिकतर के अंदर जलन होती है, ईर्ष्या की भावना होती है, द्वेष की भावना भरी होती है। कोई भी परिचित है तो वो हमेशा आपकी केवल और केवल बुराई करेगा, इसके अलावा उसके पास कोई और काम नहीं है। वो हमेशा लोगों के बीच में आपकी आलोचना ही करेगा, आपके बारे में गलत ही बोलेगा, कभी भी वो आपके लिए सही नहीं बोलेगा। अगर कोई ऐसी मौका नहीं आया, मतलब उसको अगर ऐसा मौका नहीं मिला कि लोगों के बीच में आपको गलत साबित कर सके या आपको बुरा बोल सके, तो वो ऐसा मौका पैदा भी कर लेगा, क्रिएट करेगा ऐसे मौके को, ऐसे मौके को ढूंढेगा, नहीं मिलेगा फिर भी कहीं ना कहीं से कैसे भी करके वो आपकी बुराई ज़रूर करेगा। और तीसरा कौन होता है, जो लोग हमेशा लोगों की परवाह करते हैं वह खुश कभी नहीं रहते हैं और ना ही साथ का कोई व्यक्ति खुश रह पाता है। मैं ये कहना चाहती हूँ, इस सब का अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी की बैठकर यहाँ बुराई कर रही हूँ। मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप जीवन में अगर सही काम कर रहे हैं तो आप लोगों की परवाह ना करें।
सही काम करो तो कभी किसी की परवाह ना करो। जो किसी की परवाह नहीं करता और अपने काम के प्रति जुनून रखता है, वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। हमेशा लोग कहते हैं कि जब हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। एक हाथी निकलता है तो कुत्ते हमेशा भौंकते हैं। तो क्या हाथी मुड़कर कुत्तों के पास रुकता है? यह कुत्तों से कहता है कि तू हमारे ऊपर क्यों भौंक रहा है? नहीं, हाथी कुत्तों के पास नहीं रुकता है, न ही कभी उनसे ये कहता है कि तू क्यों भौंक रहा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। क्योंकि हाथी को पता है कि कुत्ता उसके ऊपर क्यों भौंक रहा है, और हाथी ये जानता है कि मैं सही हूँ, मुझसे वो जल रहा है, इसलिए वो भौंकता है। वह सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है। उसको पता है कि वह सही कर रहा है। तो सेम वही कंडीशन व्यक्ति की है, मनुष्य की है। अगर आप सही हैं, आप अपना काम को सही तरीके से कर रहे हैं, तो आप किसी की भी परवाह मत कीजिए। आप जब लोगों की परवाह करना छोड़ देंगे और अपने काम से मतलब रखेंगे, अपने काम के प्रति जुनून रखेंगे, तो किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। जैसे हाथी जो है, वो अगर देखा जाए तो अपने आप में एक भगवान का रूप भी है। लोग उसकी पूजा करते हैं। लोग उनको प्रसाद के तौर पर कुछ दान दक्षिणा, तो मैंने गलत शब्द यूज़ कर लिया, प्रसाद के तौर पर उन्हें कुछ देते भी हैं। तो हाथी चूँकि अपने आप में एक भगवान का रूप भी है, लोग उसको मानते भी हैं, तो भी उसके ऊपर कुत्ते तो भौंकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सही हैं और आप अपने काम को सही तरीके से कर रहे हैं, तो आप किसी की भी परवाह ना करें। और आप ऐसे लोगों से भी बचें जो कि लोगों की परवाह करते, खुद तो डरते ही हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ हो तो आपको भी डराते हैं, और ऐसे लोगों के साथ आप कभी खुश नहीं रह सकते। तो दोस्तों, जीवन में कोई भी मुकाम हासिल करना है तो लोगों की परवाह कभी मत करना। मैं ये आशा करती हूँ कि मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कहीं ना कहीं इस हमारे सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, और आप ऐसे लोगों से कभी भी प्रभावित नहीं होंगे। और आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, हो सकता है कि आप लोगों की परवाह करना छोड़ दें, और कुछ तो लोग कहेंगे वाला भी जो बात आपके दिमाग में है वो भी बाहर निकल जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।